नमः शिवाय। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिवादन है मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम हेमंत है। आज हम लोग नक्षत्र सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पुष्य नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग अश्विनी नक्षत्र से पुनर्वसु नक्षत्र तक के बारे में बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे क्या है पुष्य नक्षत्र, कैसे होंगे जातक, क्या होगा उनका स्वभाव, क्या होगी उनमें गुण विशेषताएँ, क्या होगी उनमें कमियाँ, कैसा रहेगा उनका स्वास्थ्य, क्या रहेगा उनका लकी नंबर, लकी लेटर, और अगर नक्षत्र प्रभावित है तो क्या क्या उपचार किए जा सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो पूरा देखें, और जिन जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर पुश कर दें। आप लोगों से प्रोत्साहन की उम्मीद रहेगी। तो हम बात करते हैं नक्षत्र के बारे में, पुष्य नक्षत्र के बारे में। तो आकाश मंडल में ये नक्षत्र अपना 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट का क्षेत्र रखता है। और इस नक्षत्र के जो चारों पद है, चारों चरण हैं, वह कर्क राशि में आते हैं। जैसे आपको पहले बता चुका हूँ कि हर नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का अपना क्षेत्र रखता है आकाश मंडल में। तो जो इस नक्षत्र के चारों पद कर्क राशि में आते हैं और राशि स्वामी चंद्रदेव है। चंद्रदेव मार्मिकता का प्रतीक है, चंद्रदेव ममता का प्रतीक है, चंद्रदेव सेल्फलेस लव का प्रतीक है, नरिशमेंट का प्रतीक है, नर्चर का प्रतीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारी क्वालिटीज़ आपको इन नेटिव्स में देखने को मिलेगी। सेकंड हम बात करते हैं नक्षत्र के लॉर्ड, जो नक्षत्र के जो स्वामी हैं वह शनिदेव है। तो शनिदेव यहाँ ये बताते हैं, यहाँ ये दर्शाते हैं कि किस प्रकार से हमें जीवन में परिश्रम, हार्डवर्क करके अपने लक्ष्य को अर्जित करना और आगे बढ़ना है। शनिदेव का दृष्टिकोण यहाँ ये दर्शाता है। और जो जिन देवता को इस नक्षत्र से जोड़ कर देखा जाता है वह बृहस्पति देव है। अब बृहस्पति देव को काउंसलर ऑफ गॉड कहा जाता है, या मैं कहूँ कि बृहस्पति देव को देव का गुरु बताया गया है, देव का गुरु कहा गया है। बृहस्पति देव ही हैं जो हमें जीवन में सन्मार्ग की तरफ ले जाते हैं, जीवन को दिशा दिखाते हैं, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाते हैं, धर्म की तरफ ले जाते हैं, आध्यात्म की तरफ ले जाते हैं, धर्म पर अडिग रहना सिखाते हैं। तो ये सब जो क्वालिटी है, मार्गदर्शन करते हैं हमारा, तो ये सब क्वालिटी है बृहस्पति देव की, वो यहाँ इन नेटिव्स में, इन जातकों में देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो कहीं ना कहीं इस नक्षत्र में हमें चंद्रदेव, शनिदेव एवं बृहस्पति देव तीनों की ऊर्जा, तीनों की एनर्जी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं आगे इस नक्षत्र के चिन्ह के बारे में। तो इस नक्षत्र जो पहला चिन्ह है वह है गौ माता के थन, गाय के थन से प्रदर्शित किया जाता है इसे। अब जैसे हम जानते हैं कि गाय को अपने आप में बहुत पवित्र माना गया है। गौ माता निस्वार्थ भाव से इस पूरे जगत की सेवा कर रही है। जैसे कि जो उनका दूध है वो सिर्फ उनके बछड़े के लिए होता है, परंतु फिर भी वह निस्वार्थ भाव से पूरे जगत को प्रदान कर रही है। गौ माता को नरिशमेंट का प्रतीक माना जाता है। गौ माता ही कामधेनु का एक रूप भी है, जो सभी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं, सभी जो भी भौतिक आवश्यकताएं हैं उनको प्रदान करती है। ममता की मूर्त है। और तो और कि गौ माता में अपने आप में बहुत सारे देवी देवता निवास करते हैं। तो ये चिन्ह ये चीज़ दर्शाता है। तो दूसरा चिन्ह जो ऋषि मुनियों ने बताया है वह है कि एक खिलता हुआ पुष्प। तो खिलता हुआ पुष्प एक प्रकाशित जीवन को यहाँ दर्शा रहा है, कि एनलाइटमेंट ऑफ लाइफ को दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं नक्षत्र बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर चलता है। नक्षत्र में बहुत सारी क्वालिटीज, सद्गुण देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं हम लोग इस एक और चीज़ की, जैसे हमने बात करी थी पिछले नक्षत्र में, पुनर्वसु नक्षत्र में, जब भगवान श्री राम का चंद्र नक्षत्र था, ये उनके छोटे भ्राता भरत लाल, जो भरत जी है, उनका चंद्र नक्षत्र है। तो जो भी उनमें क्वालिटीज़ थी वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। एक और ख़ास बात की, जैसे हमने कहा कि इस नक्षत्र के जो देवता हैं वह बृहस्पति देव है। बृहस्पति देव का ये फेवरेट नक्षत्र है। यहाँ आकर बृहस्पति देव उच्च के होते हैं, एग्जॉल्टेड होते हैं कर्क राशि में। तो कहीं ना कहीं उनका जो प्रभाव यहाँ पे वो श्रेष्ठतम, अधिकतम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो नेटिव्स में पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा डेफिनेटली होगी ही होगी। आगे हम बात करते हैं कि
जैसे अगर स्वभाव की बात की जाए तो जैसे हमने कहा कि जो भरत लाल है उनका चंद्र नक्षत्र भी यही है, तो कहीं ना कहीं नक्षत्र के जातकों में परिवार के लिए कुछ कर जाना, बड़े बुजुर्गों के लिए हमेशा कुछ कर गुजर जाना, उनका आदर सम्मान, उनके प्रति अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर देना, सब कुछ बलिदान करने की वो इच्छा रखना, परिवार में आगे आकर सबको साथ लेकर चलने का जो भाव है वो इन जातकों में डेफिनेटली होता ही होता है। धर्म पर अडिग रहना, भाइयों के लिए बहनों के लिए कुछ भी कर जाना, किसी भी हद तक उनके लिए अपने आप उनके प्रति जितना हो सके बलिदान कर देना, सेक्रीफाइस कर देना, ये एक बहुत श्रेष्ठतम गुण है जो इन लोगों में देखने को मिलता है। सबका आदर सम्मान करना, बड़ों का, बुजुर्गों का, परिवार में सब लोगों को, छोटों बड़ों से को साथ लेकर चलना, ये बहुत बड़ा गुण है जो इन लोगों में देखने को मिलता ही मिलता है। एक और, ये लोग बहुत मृदुभाषी होते हैं, बहुत मिलनसार होते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, धर्म के प्रति बहुत अडिग होते हैं, धर्म के प्रति बहुत कट्टर भी देखे जाते हैं ये लोग। तो अब इनका जो मिलनसार स्वभाव है, मृदुभाषी जो स्वभाव है, जो अपने आप को धर्म प्राण रख के चलते हैं, इस वजह से ये समाज में डेफिनेटली ये लोग बहुत प्रतिष्ठा पाते हैं, समाज में सब लोग इनकी इज्जत करते हैं। ये खुद अपनी व्यवहार कुशलता, अपनी मृदुभाषिता से एक प्रतिष्ठा अपनी कायम करके रखते हैं पूरा संपूर्ण जीवन भर। समाज के लोग इन्हें फॉलो करते हैं, इन्हें आगे रखते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि एक बहुत 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 अच्छी क्वालिटी है इन लोगों में देखने को मिलती है। अब जैसे धर्म से संबंधित सभी कार्य करते हैं ये लोग, हमेशा धर्म के प्रति आगे बढ़कर पुण्य करना, ये सभी भी इन लोगों में देखा जाता है। हम बात करें यहाँ पर कि कैसे मैंने पहले भी कहा कि शनि देव, चंद्र देव और बृहस्पति देव की एनर्जी देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शनि और चंद्र की वजह से विष योग भी बनता है यहाँ पे, परंतु जो बृहस्पति देव के प्रभाव की वजह से वो विष योग का जो प्रभाव ख़त्म हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। पर ये ऐसा हम कह सकते हैं, यहाँ पर ऐसा होता भी है। और ये लोग इस प्रकार के हैं कि इन लोगों के जीवन में कभी समृद्धि, जैसे कि पुष्य शब्द का मतलब ही समृद्धि होता है, भरण पोषण होता है, तो इनके जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है, धन संपत्ति इनका बनी रहती है ईश्वर की कृपा से। और पर हाँ, एक और धन संपत्ति सब होती है, परंतु ये मनी माइंडेड नहीं होते हैं, ये अपने आप को धन के प्रति इतना लालायित नहीं रखते हैं, धन के प्रति इतना भागते नहीं हैं, ये संतुष्ट जीव भी होते हैं, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं हम लोग। और इनमें एक बहुत बड़ा गुण है कि ये धर्म कार्य करके ही अपने सभी कार्यों को साधने की शक्ति रखते हैं। एक दैवी शक्ति इन लोगों के पास होती है कि धर्म कार्य करके अपने सभी काम उन सबको ये ठीक कर लेते हैं। ये वह लोग हैं जिन्हें बस प्रभु का नाम लेने मात्र से ही इनके सभी काम हो जाते हैं। बस इन्हें थोड़ा सा अपने आप को, होते भी धार्मिक है, बस जैसे ही प्रभु का नाम लिया इनकी सबकी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होने लग जाती है। जीवन बहुत खुशमय होता है इनका। बहुत ही मेरे हिसाब से श्रेष्ठतम नक्षत्रों में से एक नक्षत्र है ये। और एक और चीज़ हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जैसे मैंने बताया कि ये लोग परिवार के लिए कुछ भी बलिदान करने को तत्पर रहते हैं। ये भी बहुत बड़ा गुण है जो इन्हें हमेशा परिवार में अग्रणी रखता है। अब एक खास इन लोगों में क्वालिटी है कि इन लोगों में बृहस्पति देव की कृपा की वजह से ये किसी को भी आध्यात्म के प्रति, उसमें किसी में भी आध्यात्म की रुचि जगा सकते हैं, किसी को भी आध्यात्म के प्रति ले जा सकते हैं, किसी में भी स्पिरिचुअल क्वालिटी, स्पिरिचुअल भाव जगा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जीवन में निराश है अगर, तो उससे पुनर्जीवन भी ये लोग दे सकते हैं। ये बहुत बड़ा गुण है। ये बहुत बड़े मार्गदर्शक होते हैं। तो ये क्वालिटी इन लोगों में बहुत ज़्यादा अग्रणी रूप से देखी जाती है। तो ये बात हो गई इनके गुणों की। अगर हम बात करें कुछ अवगुणों के बारे में, इनके बारे में, वैसे तो पॉजिटिव नक्षत्र है, पर शनिदेव की होने की, शनिदेव नक्षत्र स्वामी है, तो ये नक्षत्र तमोगुणी है। तो अगर कुछ हम नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें, कुछ अवगुणों की बात करें,
तो कई बार शनि देव के प्रभाव की वजह से लोग बहुत ज़्यादा उदासीन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने जाते हैं, कई बार डिप्रेस भी हो जाते हैं। तो मेरा अनुरोध इन लोगों से कि अपने आप को उदासीनता हावी ना होने दें। सेकंड, ये लोग बहुत आसानी से किसी पे विश्वास कर लेते हैं, लोग उनका फ़ायदा उठा लेते हैं, पर इनको समझना होगा कि कलयुग में हर कोई भ्राता राम की तरह नहीं होता है। आप लोगों को परखना सीखना होगा, फिर जाके आप उन पर विश्वास करें। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो ये कहीं ना कहीं अवगुण है, इन लोगों को ध्यान आता है। एक और शनि देव की वजह से इनमें जो रिजिड साइड है इनमें, वो भी कई बार बाहर आ जाती है। फिर लोगों को ज़्यादा बोल भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा निष्ठुरशी भी हो जाते हैं। परंतु खैर यहाँ बहुत कम देखने को मिलता है ये, परंतु फिर भी अगर होता है तो आप ध्यान रखें इस चीज़ का। एक और जो कमी यहाँ देखने को मिलती है, ये लोग ऑर्थोडॉक्स टाइप के होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, ये लोग नैरो माइंडेड होते हैं। ये लोग कहीं बार बहुत पुरानी रीतियों को फॉलो करते हैं, बहुत ऑर्थोडॉक्सली सोचते हैं ये लोग, नैरो माइंडेडली सोचते हैं लोग। ये लोग बहुत इस तरह से सोचते हैं कि मेरे बारे में सामने वाला क्या सोच रहा होगा, समाज खास करके ये ना लोग क्या सोचते होंगे, ये इनमें जो होता है कि लोग क्या सोचेंगे, ये वाला भाव इन लोगों में बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से बहुत से कार्य करते ही नहीं, बहुत क्षेत्रों में लोग जाते ही नहीं हैं। तो ये जो नैरो माइंडेडनेस इन लोगों को कहीं ना कहीं अपने में से निकालनी होगी, क्योंकि आप सबकी सोच नहीं बदल सकते, आप कुछ लोगों की सोच बदल सकते हो। तो ये जो नैरो माइंडेडनेस इन लोगों में देखी जाती है, अगर नक्षत्र प्रभावित है तो ये लोग डाउटफुल रहते हैं। ये लोग ये सोचने में ही रह जाते हैं। कई बार अपने लक्ष्य का निर्धारण या लक्ष्य के प्रति आगे नहीं बढ़ पाते हैं, सिर्फ सोचने में रह जाते हैं कि मुझे ये करना है, पर आलस भाव की वजह से ये लोग आगे नहीं बढ़ पाते, या कई बार संशय में रहते हैं कि मैं ये इस फील्ड में जाऊं या इस फील्ड में जाऊं। तो डाउटफुलनेस वाली सिचुएशन यहाँ रहती है। तो मेरा इन लोगों से एक सजेशन रहेगा कि ये लोग किसी के गाइडेंस में काम करें, तो डेफिनेटली वो इनको हेल्पफुल रहेगा, फलदायी रहेगा। एक और अवगुण भी ये अवगुण भी है और गुण भी है। ये लोग अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं ये लोग। तो एक हद तक ये ठीक भी है, पर एक बार फिर ये पॉजिटिव होकर फिर ये इतने पॉजिटिव हो जाते हैं, कहीं ना कहीं फिर ये संशय की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, कहीं ना कहीं फिर इन्हें शक तक पहुंच जाती है बात। तो आप ठीक है, ये आप मैं गुण की तरह इसे काम में लें, आप पॉजिटिव रहें, पर एक हद तक रहें। आपका जो रिलेशनशिप है वह बिल्कुल प्रभु की कृपा से सही सलामत रहेगा। आप अपना जो पॉजिटिवनेस का जो ऑर्डर है थोड़ा उसे कम करें। तो ये कुछ हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इन लोगों में अवगुण हो सकते हैं। एक और चीज़ है, अब इस नक्षत्र में हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो इस नक्षत्र में आप सभी शुभ कार्य कर सकते हैं, विवाह के अलावा। तो इस नक्षत्र में विवाह नहीं किया जाता है, विवाह इस नक्षत्र में अशुभ माना गया है। बाकी हम सभी जितने भी शुभ कार्य हैं वो नक्षत्र में कर सकते हैं। अब हम बात करें नक्षत्र के जातकों के व्यवसाय के बारे में, प्रोफेशन के बारे में। पहला तो ये लोग बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं। जैसा मैंने बताया आप लोगों को, इन लोगों में वो एबिलिटी है कि ये किसी में भी आध्यात्म जागृत कर सकते हैं। ये लोगों का बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, ये बहुत अच्छे नैतिक शिक्षक बनते हैं। तो ये बहुत अच्छे टीचर देखे जाते हैं, बनते भी हैं। टूरिज़्म की इंडस्ट्री में लोग जाते हैं, टूर एंड ट्रेवल्स की इंडस्ट्री में लोग जाते हैं, वहाँ बहुत अच्छे से काम करते हुए देखे गए हैं। बृहस्पति की कृपा से ये लोग बैंक में एनालिटिकल कैलकुलेशन वाले क्षेत्र में CAs बनते हैं। ये लोग बहुत बड़े बहुत अच्छे। और जल से संबंधित कोई भी कार्य, नेवी में जा सकते हैं ये लोग, या जल से संबंधित कोई भी कार्य कर सकते हैं चंद्रमा की उपस्थिति की वजह से। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स देखे जाते हैं ये लोग। किसी प्रकार का धर्म का बिजनेस कर सकते हैं, धार्मिक जितने भी जो सामान का मिलते हैं उन लोगों का उनका खरीदना बेचना वो सब कर सकते हैं ये लोग। और ये कोई भी कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है वहाँ भी ये लोग जा सकते हैं। और धरती से ज़मीन से जुड़ा कोई भी कार्य हो, जैसे कंस्ट्रक्शन की मैंने बात की, ज़मीन से फार्मिंग में ये लोग कर सकते हैं। जैसे कि एक और चीज़ बोली जाती है कि है ना कि इन्हें धरती माँ से इन्हें बहुत कुछ मिलता है इन लोगों को। तो ये लोग अगर फार्मिंग के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जाते हैं तो बहुत 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 नाम शोहरत सब कमाते हैं, और देखे भी गए और करते भी ये लोग बहुत अच्छे से। और
कि एक और हम कह सकते हैं कि अगर ये जैसे हमने बात करी कि धार्मिक प्रोफेशंस है, ये बहुत से प्रीस्ट प्रीचर्स मंदिरों में पुरोहित दिखे जाते हैं। तो ये सभी जो क्षेत्र हैं यहाँ पर ये लोग कुशलतापूर्वक कार्य करते हैं। अब बात करें इन लोगों के स्वास्थ्य के बारे में, तो जैसे कि पहली बात तो ये लोग खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं ये लोग, तो इसकी वजह से कहीं ना लीवर प्रॉब्लम्स, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, पेट से संबंधित दिक्कतें कहीं ना कहीं इन लोगों में देखी जाती है। एक डायबिटीज़ हो गया, एक हम कह सकते हैं कहीं कि खांसी जुकाम, कोल्ड बहुत आसानी से इन लोगों को प्रभावित करता है, बहुत आसानी से उसकी चपेट में आ जाते हैं। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, जो लंग्स लीवर के संबंधित जो दिक्कतें हैं रेस्पिरेटरी, वो इन लोगों में देखी जाती है। तो मेरा लोगों इन लोगों से अनुरोध है कि खाने पीने का ध्यान रखें ये लोग। एक और ख़ास बात भी है कि इन लोगों में ये कम खाते हैं फिर भी बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं, ये हेल्दी हो जाते हैं, ये भी देखा गया है यहाँ पे। घूमने फिरने के बहुत शौकीन होते हैं ये लोग और जीवन में बहुत ट्रैवल भी करते हैं ये लोग। अगर हम बात करें अगर इन लोगों के कि उपचार के बारे में कि अगर नक्षत्र प्रभावित है तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो पहला तो आप भगवान श्री राम की पूजा करें। आप लोग बेहद ही हितकारी होगी, प्रभु श्री राम आपके सभी कष्टों को दूर करेंगे। आप लोग माँ गौरी की पूजा कर सकते हैं। और एक आप शंख के जल से नहाएं यहाँ पे, तो वह बहुत शुभकारी होगा। शंख को भरत जी से, जो कि भगवान श्री राम के छोटे भ्राता हैं, उससे भी कंपेयर किया जाता है, उससे भी उनकी तुलना की जाती है। तो आप शंख के पानी से नहाएं, शंख के जल से स्नान करें, वह बेहद हितकारी होगा। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा मेरे पर्सनली जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि आपने अपने घर के आसपास के पीपल का जो वृक्ष हो या पीपल का वृक्ष लगाएं या कहीं हो तो आप उसकी पूजा करें, उसकी पूजा अर्चना करें। ये बेहद ही शुभदायी, बेहद ही फलदायी होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मैं नक्षत्रों में मैं पुष्य हूँ और वृक्षों में मैं पीपल हूँ। ये उद्घोषणा ये जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे उस समय उन्होंने, जब वार्तालाप हो रहा था, उन्होंने कहा था। तो कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं नक्षत्रों में पुष्य हूँ, तो ये अपने आप में श्रेष्ठतम नक्षत्र है। और उन्होंने कहा वृक्षों में मैं पीपल हूँ, तो पीपल के पेड़ की महत्वता हम लोग सब जानते हैं। तो ये डेफिनेटली यहाँ पे पीपल की उपासना, पीपल की पूजा करना इन लोगों के लिए बेहद हितकारी होगी। आगे हम बात करते हैं आप लोग कि अगर इन लोगों के लकी लेटर की हम बात करें तो लकी लेटर इन लोगों का H और D है, H and D। लकी लेटर से मतलब, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, लकी लेटर से मतलब यहाँ ये है कि अगर आप कोई प्रतिष्ठान खोलते हैं या कुछ भी, अगर आप कोई भी फर्म खोल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन खोल रहे हैं, तो उसका नाम आप कोशिश करें उसका जो फर्स्ट लेटर हो या उसका नाम हो H या D से स्टार्ट करें। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सेकेंड बात, लकी नंबर जो इन लोगों का वो है 8। तो ये जैसे मैंने बताया पिछले वीडियोस में भी कि आप कोई भी घर खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं या कुछ भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो उसका जो सम हो, टोटल हो, वो 8 हो, 8 हो, तो आपके लिए बेहद हितकारी होगा। एक और, अगर आप घर से किसी अच्छे कार्य के लिए बाहर जाते हैं तो आप 15-20 कदम पश्चिम दिशा में चलें, उसके बाद आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके अपने गंतव्य स्थल की तरफ जाएं, तो ये भी आपके लिए बहुत हितकारी होगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर पुश करें। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।